नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। मैं दिलीप कुमार, बिहार बांका जिला शंभूगंज प्रखंड झगरा पंचायत मुखिया प्रतिनिधि से बात करते हैं। इन्होंने 4 साल में क्या क्या किया। मुखिया जी, सबसे पहले आंसर है, प्रधानमंत्री आवास आपने कितने को दिया है? प्रधानमंत्री आवास योजना में जो भी गरीब गुरबा था, लेने लायक था, बेघर था, इन 700 व्यक्ति का नाम अपने स्तर से जुड़वाए हैं। कुछ लोग सेल्फ ऑनलाइन किया, उसका भी नाम जुटा है। अच्छा मुखिया जी, सुनने में आया जो बिचौलिया बीच में आके कमीशन मांगता है, गरीब आदमी 1.5 लाख में क्या क्या देगा? मुखिया जी कहाँ कहाँ देगा? 1.5 लाख में तो घर बनता नहीं है। मेरे पंचायत में किसी प्रकार कोई बिचौलियागिरी नहीं चलता है। किसी भी व्यक्ति से 1 रुपया भी कमीशन नहीं लिया जाता है। आप पंचायत जाकर खुद सर्वे कर सकते हैं। यदि मुखिया लापरवाही बरतेगा तो दलाल का तो चांदी होगा ही। मुखिया यदि टाइट रहेगा तो किसी भी व्यक्ति से कोई रिश्वत नहीं ले पाएगा। अच्छा मुखिया जी, ओडीएफ मुक्त आपका पंचायत हो गया है क्या? ओडीएफ मुक्त हुआ नहीं है, लेकिन कागजी प्रक्रिया में ओडीएफ मुक्त दिखा दिया गया है। ब्लॉक में बहुत ज़्यादा लापरवाही है। शौचालय योजना का आवेदन दिया जाता है, बिना रिश्वत का काम नहीं होता है। मुखिया जी, नल जल का क्या प्रोसेस है आपके यहाँ? सुचारू रूप से काम कर रहा है क्या? नल जल योजना सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन बीच बीच में प्रॉब्लम आ ही जा रहा है। हम लोग फ़ोन करते हैं लेकिन जल्दी सुनवाई नहीं होती है। जब से पीएचडी विभाग में चला गया है, इसमें लापरवाही बरता जा रहा है। मुखिया जी, वो आपका प्रधानमंत्री आवास का क्या पोजीशन है? इस स्वच्छ भारत मिशन जो प्रधानमंत्री का है, उस पर आप रोशनी डालिए। आपके इसके तो हम अपने हर वार्ड में 2-2 स्वच्छता कर्मी का बहाली किए हैं। सब लोग अपना ड्यूटी कर रहा है। बहुत बढ़िया कार्य चल रहा है। और मुखिया जी, एक और है आपके पंचायत में समस्या, नाला खरंजा का क्या पोजीशन है? देखिए, आवंटन का अभाव है। सरकार के द्वारा पैसा पर्याप्त राशि नहीं दिया जा रहा है। पैसा का बंदर बांट कर दिया जाता है। इस विभाग में इसमें खर्च करो, इसमें खर्च करो, इसमें खर्च करो। ग्राम सभा में जो निर्णय लेते हैं हम लोग, वो फॉलो नहीं हो रहा है सरकार के द्वारा। ग्राम सभा सिर्फ नाम मात्र का ग्राम सभा हो गया है। ग्राम सभा में निर्णय लेंगे, हमको ये काम करना है, ऊपर से चिट्ठी आएगा तुम ये काम करो। मुखिया जी, ब्लॉक के अधिकारी आप लोगों को सपोर्ट करते हैं या नहीं? हाँ, ब्लॉक के अधिकारी सपोर्ट करते हैं। अच्छा मुखिया जी, आपका कुछ विकास फंड पैसा भी रुका हुआ है। बिहार सरकार ने अभी तक आप लोगों का कुछ पैसा नहीं दिया। इस पर क्या अपील करना चाहेंगे आप सरकार? समय पे हम लोग को पैसा नहीं मिलता है, इससे जल्दी विकास अवरुद्ध हो जाता है। जो भी राशि मिला है मेरे पंचायत को लगभग हम खर्च कर चुके हैं। और जो बकाया राशि है मुखिया जी, 6 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है, उसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगा। क्या आपका काम जो अधूरा है वो पूरा हो पाएगा क्या? तो वो तो सरकार का मैटर है। आवंटन मिलेगा तो काम होगा। जहाँ तक मेरा निजी अपना व्यक्तिगत काम है, पूरे पंचायत में एक भी व्यक्ति नहीं बचा हुआ जिसको पेंशन का राशि नहीं मिले। विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, मुख्यमंत्री विजन पेंशन हो, हर साल मेरा टारगेट। हम घर घर डोर टू डोर जाते हैं, उससे आधार कार्ड सर्च करते हैं। जैसे आधार कार्ड उम्र 60 पुर गया है, उसी एट ए टाइम उसका हम फॉर्म भरवा लेते हैं, ऑनलाइन करते हैं, उसका पेंशन स्वीकृत करवा देते हैं। यह मेरा प्रयास प्रखंड स्तर पर किसी भी पंचायत का हो, हर पंचायत का हम सेवा प्रदान करते हैं। मुखिया जी, आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील यही करेंगे कि सब लोग रिश्वत से दूर है, किसी को घूस नहीं दे। जो भी समस्या हो हम मेरे पास आवे, हम उसका समाधान अपने स्तर से करते हैं। अभी कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का निकला था, 24 जुलाई को हम लोग को लेटर निकला प्रखंड स्तर पे। हम पूरा मेहनत किए। अभी मेरे प्रखंड में झखरा पंचायत से 59 व्यक्ति का कबीर अंत्येष्टि स्वीकृत हुआ है। और अन्य पंचायत का तो किसी में 1 देख रहे हैं, किसी में 2 देख रहे हैं, किसी में 0 देख रहे हैं, किसी में 4 देख रहे हैं, किसी की एक आध पंचायत में 33 ठो हुआ है। मुखिया जी भी थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं। वो हरदम ब्लॉक का चक्कर काटते हैं, बाजार का चक्कर काटते हैं। इसलिए मुखिया जी से भी हम अपील करना चाहेंगे, सरकार के द्वारा जो भी राशि, जो भी योजना पब्लिक के लिए दिया जाता है, उसमें मेहनत करना चाहिए। वो तो देखने का चीज़ है। प्रखंड स्तर पर हम जो काम किए हैं, 59 कबीर अंत्येष्टि योजना में मेरे लाभों का पास स्वीकृत हुआ है। जो मेरा निजी काम है, जो मेरे हाथ का काम, इसके लिए हम तन मन धन से लगे रहते हैं। मेरा रूटीन है, प्रत्येक दिन हम 8 बजे अपने ऑफिस में बैठते हैं और दिन रात जनता आते हैं, हमसे काम करवाते हैं। हम कभी थकते नहीं हैं। अच्छा मुखिया जी, लास्ट सवाल है। सरकार का गाइडलाइन है जो शराब तस्करे को मुखिया जी इन्फॉर्मेशन करे थाना को, जो शराब कहाँ बिक रहा है या स्मगलिंग करता है, इस
पे आप कुछ बताइए, ये सरकार का जो नीति है ये सही है क्या? मुखिया तो बेचारा, मुखिया को तो रहना यही है, और मुखिया अकेले बेचारे क्या करेंगे? कहीं तस्कर पकड़ लिया, मार झगड़ा होगा, तो उस पे सरकार का जो ये नीति है इस पे आप संतुष्ट हैं क्या? सरकार का शराब नीति से हम संतुष्ट हैं, लेकिन शराब नीति का दुरुपयोग हो रहा है। प्रशासन और पदाधिकारी मिलकर पूरे बिहार को लूट रहा है। घर घर होम डिलीवरी शराब हो रहा है, इसलिए शराबबंदी से कोई फ़ायदा नहीं मिला है गवर्नमेंट को। जहाँ तक हर गांव में युवक लोग शराब के चक्कर में शराब बेचता है, हर गांव में कितना का नाम लोग बोलेगा। इसमें प्रशासन संलिप्त रहता है, डेली शराब बिक रहा है। शराबबंदी कानून के ऊपर सरकार को खुद इसको वापस लेना चाहिए, या दूसरा कुछ कानून संशोधन बनावे। शराबबंदी पूर्णतः फेल्योर है बिहार में, और इसके आड़ में सारा युवक शराब बेचने के चक्कर में फिर घूमते रहता है। शराबबंदी के ऊपर सरकार को सोचना चाहिए, शराबबंदी पूर्णतः फेल्योर है। तो मुखिया का अब काम यही रह गया, शराब और गांजा वाले को पकड़ के थाने को इन्फॉर्मेशन करें। कल वो आप इन्फॉर्मेशन देंगे, कल आपको पकड़ लेगा, ये तोड़ फोड़ देगा, तो आप क्या कीजिएगा? आपके पास तो ना बिल्डर्स वो है, बॉडीगार्ड है, ना कुछ रहता है। सरकार ने बता दिया है। सरकार को हम लोग जानकारी दें या नहीं दें, प्रशासन को जानकारी दें या नहीं दें? प्रशासन को तो जानकारी है ही, होम डिलीवरी शराब हो रहा है, प्रशासन खुद जान रहे हैं। मुखिया जी को तो मोहरा बना रहा है। बना है, वो सारा पदाधिकारी जान रहा है, प्रशासन जान रहा है कि शराब जो है होम डिलीवरी हो रहा है। सत्ता पार्टी का भी तो हर गाँव में वर्कर है, पंचायत अध्यक्ष है, प्रखंड अध्यक्ष है, खुद विधायक जी गांव गांव घूमते हैं। उनको भी पता नहीं है क्या हो रहा है शराबबंदी में। शराबबंदी का आड़ में लूट हो रहा है, गरीबों का शोषण हो रहा है, और गलत तरह का इसमें पब्लिक लोग जो है आरोप लगाता है कि सरकार शराबबंदी लागू किया, इसे ठीक कदम है। कदम ठीक है, लेकिन उसका फॉलो 0% हो रहा है। तो मुखिया जी, एक सवाल और है। ये 1 साल आप लोगों का कार्यकालिनी बचा हुआ है, तो जो शेष काम बच गया है वो आप पूरा कर पाएंगे क्या? यदि राशि मिलेगा तो काम पूरा कर पाएंगे, राशि नहीं मिलेगा तो कैसे काम करेंगे? अपने पॉकेट से नहीं ना खर्च करेंगे। लास्ट में प्रधानमंत्री जी से क्या अपील करना चाहेंगे? प्रधानमंत्री अब हम अपील यही करना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है बिहार में। कहीं हो नहीं हो, लेकिन बिहार में जरूर है भ्रष्टाचार। कहीं कोई मेरा पंचायत सरकार भवन बन रहा है, मुखिया के द्वारा जब बनाया जाता था 1 करोड़ 12 लाख का योजना था। अब मुखिया से छीन करके गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लिया, टेंडर प्रक्रिया में डाले, उसी का एस्टीमेट 2 करोड़ 34 लाख कर दिया गया है। अब गुणवत्ता विहीन कार्य हो रहा है। इसके लिए हम आवेदन भी दिए, डीएम साहब का आवेदन दिए, सांसद महोदय का आवेदन दिए। 14 का मसाला का प्रयोग हो रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अंततः हम लोग पंचायत सरकार भवन देखना ही छोड़ दिए। यदि कोई सुनवाई ही नहीं हुआ, कार्रवाई भी नहीं हुआ, क्या जा करके वहाँ करेंगे? पंचायत सरकार में पूरा लूट मचा हुआ। ये सरकार खुद लूट रही है। 1 करोड़ 12 लाख का एस्टीमेट था, उसका डायरेक्ट कैसे हो गया 2 करोड़ 34 लाख? इन्हें सरकार की मानसिकता गलत है, पदाधिकारी की मानसिकता गलत है। खुला लूट मचा हुआ। इसके लिए योजना ही बंद कर दे। ये मिली भगत है सभी का, सरकार की मिली भगत है, सरकार की डायरेक्ट इसमें संलिप्तता है। कैसे उसका एस्टीमेट दो गुना हो गया? अब गुणवत्ता तो कुछ है ही नहीं। हम पेपर में भी निकलवाए थे, मीडिया के सामने स्टेटमेंट था, मजदूर मेरा गुजरा कि ठेकेदार के द्वारा से इतना सीमेंट बालू मिलवाया जा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हम सरकार से अपील करेंगे कि मुखिया का अंदर दे, मुखिया को उसका हीरो बनावे पंचायत सरकार भवन के, उसके निगरानी में काम हो। यदि वो जो निर्णय लेगा उस पर कार्रवाई हो, लेकिन मुखिया को सिर्फ मोहरा बना दिया गया। मुखिया जी, जब आरजेडी का सरकार था, लालू यादव का सरकार था, तो ये विपक्ष वाले कहते थे जो जंगल राज है। मेरे को तो नहीं लग रहा है अभी भी जंगल राज से निजात हुआ है बिहार। देखिए, लालू प्रसाद के रीजन में क्या था, कार्यकर्ता थोड़ा जंगल राज पैदा कर दिया था, लेकिन पदाधिकारी के ऊपर सरकार का कंट्रोल था। यदि जो आदेश हो गया पदाधिकारियों को फॉलो करना पड़ता, लेकिन कार्यकर्ता के द्वारा पूर्णतः जंगल राज ला दिया गया था, और उससे बदतर अभी जंगल राज है। तो बहुत बड़ा जंगल राज हो गया है बिहार, करप्शन बढ़ते जा रहा है। एक जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना, 1 महीना का सरकार के द्वारा चक्कर कटवाया जाता है, 1000 रुपया उसका खर्चा होता है, रिश्वत देना पड़ता है। ऐसा सब तब सवाल पूछा गया है, तुम्हारा माता का शादी कब हुआ था, तुम जब पैदा ले रहे थे तुमका उसमें तुम्हें माता का क्या उम्र था,
कितना दिन तुम गर्भ में रहा, गर्भ पैदा होने के समय तुम्हारा कितना वजन था, ऐसा सब सवाल पूछा। कोई भी गरीब गुरबा अपने से आवेदन तैयार नहीं कर पाता है। गरीब तो कम पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें क्या बेचारे को पता। सारा गरीब का ही शोषण हो रहा है, सारा गरीब परेशान। एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए बेचारे 1 महीना का चक्कर काटना पड़ता है। अभी आया है समझ जानकारी मिला है कि संशोधन किया गया है, फिर पंचायत के द्वारा बनाए, लेकिन इसमें भी इतना वो झड़ा लागू कर देगा ना, जनता को सुलभ कोई भी काम नहीं है। अभी राशन कार्ड किसी को बनाना है, सरकार अपने द्वारा अपने अंदर ले लिया है, जिला से बनवाइए। को यदि वो भीख भी मांग रहा है उसको रिश्वत देना पड़ेगा, जब तक वो 2000 रुपया खर्च नहीं उसका राशन कार्ड नहीं बनता है। घूसखोरी चरम सीमा पर है। राशन कार्ड का अधिकार मुखिया को मिलना चाहिए, कौन लेने लायक है कौन नहीं लेना। जो अमीर भी है वो राशन कार्ड पैसा खर्चा कर। पंचायत का प्रतिनिधि तो मुखिया ही होते हैं, मुखिया को तो सारा कारोबार मुखिया को ही छोड़ना चाहिए। सरकार ने ये गलत किया है, ये जो नीति ला के ब्लॉक को सारे काम दे दिए हैं, ये तो मुखिया को सिर्फ मोहरा बना दिया गया, मुखिया के हाथ में कुछ नहीं है। मुखिया का सिर्फ अब काम रहा स्टैम्प मार दो बस, जनता आया मोहर मार दो, बल्कि मुखिया के अंदर में कोई काम नहीं है। किसी भी चीज़ हम लोग निर्णय ले, ग्राम सभा हम लोग योजना पारित करेंगे क्या, चिट्ठी आएगा ऊपर से तुम तो ये काम कर दो, तुम ये काम कर दो, ये कर दो। सरकार मुखिया को सिर्फ मोहरा बना के रखा है। एक टाइम ये भी था, हम लोग जब जवानी में थे तो मुखिया का खौफ होता था, अब तो मुखिया का कहीं खौफ उप है ही नहीं। जी नहीं, मुखिया का कोई खौफ नहीं है। मुखिया बेचारा हो गया है, उसको चुनाव जीतना है बेचारे को। अभी इतना महंगा पंचायती चुनाव हो चुका है कि एक एक पंचायत में लोग 50 लाख रुपया खर्च करते हैं, 25 लाख रुपया खर्च करते हैं। तो इसके हाथ में तो कुछ है नहीं, उसको खर्च करना। जब 50 लाख रुपए मुखिया चुनाव में खर्चा करेंगे तो ऑटोमेटिक है करप्शन तो होगा। मुखिया जी अगले को 50,000 रुपये भी वापसी करना है, 50 लाख रुपए जो इन्होंने लगाया है चुनाव में, तो करप्शन तो होगा ही। हाँ, मुखिया जी यदि पब्लिक से जुड़े हुए नहीं रहते हैं, वो ब्लॉक का चक्कर काटते हैं, जिला का चक्कर काटते हैं, पूरा प्रखंड हमको जाने कि ये फलना पंचायत का मुखिया है। मुखिया का काम वो अपने अपने ऑफिस में बैठे दिन रात पब्लिक का सेवा की। हम भी पंचायती चुनाव लड़े हैं, 2006 में हम चुनाव लड़े थे। हम मुश्किल से हम 50,000 रुपया खर्च किए थे, और इस बार तो मेरा गजट है पूरे प्रखंड में कि झखरा पंचायत का मुखिया सबसे पैसा कम खर्च किया। अब नॉमिनेशन देना है तो लोग को ले जाना ही पड़ेगा। मुश्किल से हम 2-2.5 लाख रुपया खर्च किए थे और 1750 वोट लाए थे हम, जो कि अपार जन समर्थन मिला। हम पब्लिक जो मेरा निजी काम है, किसी का विकलांग सर्टिफिकेट बनवा देना, विधवा पेंशन बनवा देना, वृद्ध पेंशन देना, इसकी जो मेरा निजी काम, इसके लिए हम तन मन धन से लगे हुए रहते हैं। मेरा कोई भी पब्लिक आज तक फॉर्म नहीं खरीदा होगा पेंशन योजना का। सबका फॉर्म खरीदना मेरा काम है, फॉर्म भरना मेरा काम है, ऑनलाइन करना मेरा काम है, पेंशन स्वीकृत करवाना मेरा काम है। हर काम हम अपने स्तर से करते हैं। मेरा पब्लिक आज तक ब्लॉक का चक्कर नहीं काटा है, उसको पता नहीं कि इसका मुख्यमंत्री विजन पेंशन का फॉर्म कैसा होता है, कैसे उसको भरा जाता है। ये सब मेरा अनवरत सेवा जारी रहता है। चलिए मुखिया जी, धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। कर्मठ एवं जुझारू मुखिया, और आप कुछ बताना चाहेंगे, 1-2 लाइन तो बता दीजिए। हम सरकार से यही अपील करना चाहेंगे, मुखिया को पावरफुल बनाया जाए। मुखिया जो है पदाधिकारी के अंदर में है, चंगुल में फंसा हुआ, इसको वेंडर के जाल में फंसा के मुखिया जी कोई भी सामान खरीदने में स्वतंत्र वेंडर के द्वारा खरीदा। वेंडर गुणवत्ता पूर्ण सामान नहीं देता, वो घटिया किस्म का सामान मुहैया कराता है। हम चाहते हैं कि बढ़िया सीमेंट हमको मिले, बढ़िया बालू मिले, बढ़िया गिट्टी मिले, लेकिन सब चीज़ पर पानी फिर जाता है, वेंडर के द्वारा शोषण किया जाता है। एक नया ठेकेदार वेंडर भी हो गया पंचायत में, मुखिया जी हाथ में कुछ नहीं रहा है। हम स्वतंत्र नहीं, ये तो हमको कॉपी खरीदना है, वो उसके लिए हम स्वतंत्र वेंडर का चक्कर लगाएंगे। अब वेंडर के द्वारा सिर्फ शोषण किया जा रहा है। इस सरकार की मानसिकता गलत है। सारे वेंडर को लाइसेंस देने वो लोग पैसा लेता है, वेंडर उसका क्षतिपूर्ति करता है पंचायत से। अच्छा मुखिया जी, एक चीज़ हमने और देखा है ब्लॉक में, जो दबंग मुखिया है उसका तो इज्जत प्रतिष्ठा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। जो छोटे से ऊपर आए हैं, जैसे गरीब आदमी, मुखिया तो गरीब भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं सब अमीर होता है, तो गरीब मुखिया का तो ब्लॉक में कुछ सुनवाई ही नहीं है। ये मैंने इंटरव्यू में आपको दिखाऊंगा, कितने मुखिया ने कहा है ब्लॉक में सर हम लोगों का कोई इज्जत नहीं होता है, एक पियून भी चेयर नहीं पे से उठता है। ये बात सही है, ब्लॉक में मुखिया सब मुखिया जी की इज्जत नहीं मिलता है। जो दबा मुखिया उनको इज्जत मिलता है, कोई सुनवाई नहीं होती। किसी हमें जो शौचालय का फॉर्म भरवाते हैं, अब चक्कर काटिए, वो काम ये नहीं करे, जब तक उसको रिश्वत नहीं मिलेगा वो काम नहीं करेगा। मुखिया जी पंचायत समिति का बैठक में जाते हैं, मुद्दा उठाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, वो सिर्फ खाना पूर्ति है। पंचायत समिति का जो बैठक हम लोग का चलता है, मुखिया जी सब आवाज़ उठाते हैं, उस पर कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई है।
अच्छा, आपके पंचायत में पुलिस प्रशासन सपोर्ट करते हैं मुखिया जी? हाँ, पुलिस प्रशासन सपोर्ट करते हैं। जो लापरवाही है ब्लॉक से ही है, बाकी तो प्रशासन ठीक ही है। प्रशासन वही थोड़ा दारू और बालू के चक्कर में प्रशासन पूर्णतः फेल है। नदी का बालू इतना उठा लिया है जो पब्लिक को पानी नहीं मिल रहा है, एयर बहुत नीचे चला गया है। बालू उठा हो रहा है, वो सब ठेकेदार के द्वारा रातों रात उठाया जाता है, उसमें सारा प्रशासन दोषी है। अब जैसे पंचायत भवन बन रहा है तो इसमें तो नदी से सरकारी बालू है, फ्री में आके लगना चाहिए, लेकिन बिचौलिया जो है, ठेकेदार जो है, माफिया जो है, बालू माफिया, वो पैसा लेके देते हैं। सरकार का ही बालू सरकार से ही पैसा लेके काम में लगाते हैं। इस पे आप कुछ बताएं। देखिए, सरकार को पहले ये जो बालू मिल रहा है, इसके ऊपर प्रशासन का इतना पकड़ है कि एक टेलर यदि वो बालू लेके बेच रहा है तो प्रशासन का कमीशन बंधा हुआ है, प्रशासन ऊपर तक बंधा हुआ है। इसमें तो सिर्फ लूट मचा हुआ है। और पंचायत सरकार भवन के बारे में हम कहना चाहेंगे, इसके लिए पावरफुल मुखिया जी को बना दिया जाए। यदि अभी भी सरकार सचेत हो जाए कि पंचायत सरकार भवन को बढ़िया बना है, तो मुखिया को पावरफुल कर दिया जाए, मुखिया की निगरानी में बने, मुखिया एक्शन लेने का। कोई भी काम हो तो मुखिया के अधीन हो। मुखिया डायरेक्ट पब्लिक से जुड़ा हुआ है। कितना भी बेईमान मुखिया होगा, चोर मुखिया होगा, वो जनता से वो भयभीत रहता है, जनता से डरा हुआ रहता है, जनता से छुप के कोई काम करेगा। वो मुखिया जी कोई भी काम करेंगे, जितने भी ठेकेदार हैं राज्य स्तर पे, सबसे बढ़िया मुखिया जी काम करेंगे। लेकिन मुखिया जी को पावरफुल बनाएगा तब ना। इसको वेंडर के चक्कर में फंसा दिया गया। हम अपना ही रोड बनाए हैं, वेंडर इतना 2 नंबर सीमेंट दे दिया कि हमको खुद पसंद नहीं पड़ रहा है। इस सारा सिस्टम बेकार हो गया है, मुखिया को एक मुखड़ा बना दिया गया है। चलिए, तो बिहार बेहाल है। आपने मुखिया जी का तो स्टेटमेंट सुन लिया है, यहाँ करप्शन जोरों पे है। मोदी जी को ध्यान रखना होगा बिहार के बारे में। धन्यवाद।